आपका परिचय करा देते हैं आज हमारे मेहमानों से। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ वकील भी हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ आए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। सत्य प्रकाश मिश्रा है, उनका अभिनंदन है, जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ सतीश के सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका अभिनंदन है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बहस का एजेंडा आज का आपको बता देते हैं क्या है। मोदी की मां के अपमान से तेजस्वी का खेल बिगाड़ेगी क्या कांग्रेस पार्टी, और हार पर हार विपक्ष को ईवीएम से वोट चोरी तक ले आई है। और तीसरा बड़ा एजेंडा, भारत में नेपाल जैसे हालात हुए तो परिवारवादियों को क्या देश छोड़ना पड़ेगा, जैसा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है। गांधी परिवार, यादव परिवार, ठाकरे परिवार, इनको देश छोड़ना पड़ेगा। और सीजेआई ने कहा कि हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है। विपक्ष इस बात से कितना सहमत है, तो लोकतंत्र पे आज की सबसे बड़ी चर्चा में आपका स्वागत है। गौरव भाटिया, लोकतंत्र कमजोर है, लोकतंत्र में तानाशाही है, लोकतंत्र में हिटलरशाही है, ये तमाम बातें कही जाती हैं। वोट चोरी हो रही है, बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को एक बार फिर कांग्रेस घसीट के ले आई है। क्या कहना चाहते हैं? और विपक्ष कह रहा है नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे भारत में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, और अगर कोई कमजोर है और किसी को खतरा है ना, तो वो नकली गांधी जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम चोरी किया है, उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और भारत माता आज केवल इतना ही कह रही है, ना मैं गिरी, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में ये कांग्रेसी 100 बार गिरे। तो हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है। मैं पहले लोकतंत्र वाले मुद्दे पे आपको बता दूं, जब डॉक्टर BR अंबेडकर जी संविधान दे रहे थे भारत को, उन्होंने एक बात कहा था, यह संविधान जितना भी अच्छा हो, अगर जो लोग इसे चलाएंगे वो अच्छे नहीं है तो यह संविधान फेल हो जाएगा। लेकिन अगर संविधान में कमी भी होगी, जो लोग कुर्सी पे बैठेंगे वो अच्छे होंगे, तो यह संविधान मजबूत होता चला जाएगा। और आप जानते हैं, आजादी के बाद हमने देखा है, कभी यहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया इस तरह से कि कोई तानाशाह आ जाए। यहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ। हां, आपातकाल को छोड़ के ये लोकतंत्र खत्म होना होता है कि आदमी घर से निकला, बीवी ने कहा सब्जी ले आइए, उसको पकड़ा और नसबंदी करा दी। और 2 लाख से ज्यादा लोग जो है आपने जेल में भर्ती कर दिए थे, केवल इसलिए, क्यों जेल में डाला? क्योंकि आपका विरोध करते थे। और मैं नरेंद्र मोदी जी की मां पे एक बात जरूर कहूंगा, जब मैं इस चर्चा के लिए आ रहा था, मैंने कल वो AI वीडियो देखा, मुझे इसलिए पीड़ा हुई, मैं आपको बताऊं, कि किसी की मां के लिए कभी अपशब्द ना कहना। अगर राहुल नकली गांधी है ना अपने नाम के, तो मोदी जी के सामने खड़े हो जाए। ना खत्म करेगी हवा ना आंधी, कांग्रेस को खत्म करेगा सिर्फ राहुल गांधी, ये याद रखिए। ओके, अभय दुबे, अब आपकी बारी है। अभय दुबे, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, मतलब मोदी की मां का अपमान, मोदी को डेली गाली, और कितना लोकतंत्र चाहिए? नेपाल बनाने की कामना, आपके बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, उदित राज, वो कहते हैं नेपाल बनेगा भारत। दिवंगत मां मोदी जी को सपनों में आती है, मां पर राजनीति न करने का पाठ पढ़ाती है। बिहार की नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी की आग में झोंक दी जाती है, जनता पलायन के लिए मजबूर की जाती है। मोदी जी की मां मोदी जी के सपनों में आती है और मोदी जी को 70,000 करोड़ रुपए की लूट न करने का पाठ पढ़ाती है। बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या किया 20 साल की सरकार ने। बाबा साहब अंबेडकर जी का जिक्र किया। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इस बात का मूल्यांकन कीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहला निर्णय लिया, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए, किसानों की जमीन छीनने के काले कानून, किसानों के लिए काले क्रूर कानून लेकर आए, नोटबंदी का दंश इस देश को दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम इस देश को दिया, 5,38,000 करोड़ रुपए की लूट NCLT स्कैम में की गई। एक के बाद एक सत्ता की सरपरस्ती में विजय माल्या, संदेशरा बंधु, सरदेसाई, मेहुल चोकसी, हमारे नीरव भाई, सबको सत्ता की सरपरस्ती में यहां से भगा दिया गया। और आज
आज जो दंश दे रहे हैं वो एसआईआर का दंश दे रहे हैं। दोस्तों, प्रजातंत्र कमजोर कब होता है? जब मनमानी करके कानून पास करा लिए जाते हैं, उन पे डिबेट नहीं होती पार्लियामेंट्री कमेटी को। आज जो कानून भेजे जाने चाहिए उसका प्रतिशत सिर्फ 17% रह गया। स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन नहीं होता, आप लोगों से राय नहीं ली जाती कानून बनाने के लिए। ये मनमाना तंत्र स्थापित करने की जब भी कोशिश होगी तो उस युग में भी गांधी खड़ा हुआ था और इस युग में भी गांधी खड़ा होगा। नहीं, पर 1.5 मिनट हो गया आपको। आप कह रहे जब इस समय इन लोगों से राय नहीं ली जाती, इन लोगों की राय के बाद, इन लोगों के वोट के बाद तो मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सीटें वोट चोरी से। अच्छा, ठीक है, सिद्ध हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़, ये सिद्ध हो गया। स्वाभाविक सत्ता। ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, 62 साल बाद ऐसा हुआ, 3 बार लगातार चुनाव किसी ने जीता, जनता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता। अगर ये कहते हैं वोट चोर, तो सबसे बड़ा डकैत कोई है तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार है। क्यों कोई? मैं बताता हूं, ये डकैत है, ये डकैत है, आए हैं भारत माता की डकैती करने, और इनको कान से पकड़ के रगड़ के पाकिस्तान ना फेंका। अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कहे तो मेरा नाम गौरव भाटिया नहीं, ये जनता जनता नहीं। अब मैं बताता हूं, भारत के लिए कहना विदेशी धरती पे डेमोक्रेसी इज डेड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट कहीं पड़े और सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारत में पड़े। डेमोक्रेसी इज डेड कैसे? और सुनिए, इनकी गलती नहीं है, मुझे इनकी कोई गलती नहीं लगती। राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसीलिए यह हाल है। आपने क्या सवाल किया? आपने सवाल किया अमीर भाई कि नरेंद्र मोदी जी की माता जो दिवंगत हैं, उनके लिए अब शब्द कहना सही है या नहीं? एक मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं क्या बीच में नहीं बोलिए, अबे भाई बीच में मत बोलिए। बताइए, आप शब्द मां की गाली तो दी गई ना? किसने दी? बताइए ना, आपकी सरकार है वहां, आकर बताइए, कटघरे में खड़ा कीजिए, कौन है वो? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं था, आरजेडी का कोई नेता नहीं था। इनकी सरकार ने बताया, इनकी सरकार ने बताया कि वो ओवैसी से सिंपैथी रखता है। बोल लिया उन्होंने। मैं एक बात बोलता हूं, सुनिए, इन्होंने नहीं बोला कि गलत है, मैं कहता हूं इतना कुछ कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए, लेकिन सोनिया गांधी के लिए एक गलत शब्द नहीं कहूंगा। वो हमारे भारत की अब बेटी बन गई हैं, और अगर उन पे कभी आंच आई तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े रहेंगे। ये चरित्र है एक भारतीय का, जो ये समझेंगे नहीं। और सुनिए, और जब ये कहते हैं, अब आखिरी लाइन है, 1 मिनट बस, अभी मैं 10 सेकेंड और लूंगा। विवेक भाई इजाजत भी दे देंगे, ही इज लेफ्ट आउट, थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। सुनिए, सपने में आई एआई वीडियो बनाया, तो मैं भी बताता हूं, सपने में आएंगे राहुल गांधी के भी। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा कांग्रेसियों के लिए बॉस कहलाएगा, लेकिन दुनिया में गधा कहलाएगा। नहीं, देखिए राहुल गांधी क्यों बोलिए रीजन। अच्छा रुकिए, रीजन बताइए क्यों बोला आपने? 1 मिनट रुकिए, बताइए। नहीं, सॉरी, आई आस्क कबीर देवगन, आपने क्यों बोला कि गलत है? बताइए, मैं जानना। गलत ये है कि एक मिनट, नहीं, किसी को गधे से डिनोट करना गलत है। अच्छा, और सरेंडर मोदी कहना गलत है, वो भी गलत है। मैंने उस पर भी टोका है, इसलिए मैंने भी टोका है कि गधे, यहाँ पे इंसान अच्छे हैं, गधे घोड़ों का क्या काम? ओहो, तो जब आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द कहेंगे ना, मैं वो भी सोनिया गांधी जी के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिसने ये करा है, जिसके इशारे पे हुआ है, बिल्कुल उसको आईना दिखाऊंगा। और सुनिए, आपको एक अच्छी बात बताता हूं, विवेक भाई हैं, हमारा विरोध करते हैं, लेकिन आज पूछिए इनसे, जो शब्द उनकी माता जी के लिए कहे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे जा रहे हैं, क्या ये सकारात्मक राजनीति है? पूछिए। ओके, देखिए, कार्यक्रम को शुरू हुए काफी मिनट हो गए, 10-12 मिनट, 2 ही गेस्ट बोले। ओके विवेक, योर टर्न। देखिए, आपने बड़ा अच्छा बोला कि मिसेस सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई अपशब्द कहेगा, आप निंदा करेंगे, आप लड़ेंगे। निंदा नहीं, लड़ेंगे। मोदी जी लड़ेंगे। ये इस बात का मैं स्वागत करता हूं। कुछ शब्द पहले बोले गए, मोदी जी वाले पे मैं आपका उत्तर जाता हूं। बिल्कुल, विवेक की बारी है, 50 सेकंड दे दीजिए। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मिसेस सोनिया गांधी भारत की बेटी हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो इनको घोर आपत्ति है, ये लड़ेंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका। लेकिन आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम, आपको नसबंदी से। आप एक बात है, विवेक भाई घर से निकले,
अब देखिए, बस्ता लेके सब्जी हाँ, लाएंगे बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ, इनकी सुनिए। पकड़ के अब आप नसबंदी करा दे तो नहीं, मुझे नहीं, दिक्कत यार, होगी ना। नहीं, क्यों नहीं होगी? सुनिए। अपनी मर्जी से करा एक दो सेकंड, भाई। एक सेकंड। अब आप सुनिए, ऐसी बात है। नसबंदी से आपको दिक्कत नहीं है। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? कुछ गधे छूट गए। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, राजीव गांधी के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकते हैं। नहीं, कह सकते ऐसे शब्द। ये नहीं, राजीव गांधी की नसबंदी कराने की बात कर रहे हैं प्रवक्ता, कैसी बात कर रहे हैं? कुछ गधे सबसे बड़ा गधा कौन है? राहुल गांधी है। नहीं, अरे ये सुनिए, गदा नहीं, मेरा निवेदन है, प्लीज। तीन बरोबर प्लीज, राजीव गांधी इस की तरह की नसबंदी भाषा, इस कराते तरह क्या? की बताइए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से भी एकदम अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी अपील करता हूँ, प्लीज